त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनेंद्रों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी वन्य प्राणियों के मध्य भी सर्प सिंह आदि के संपर्क में ध्यानस्थ विराजमान रहने वाले पूज्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। अपने श्री गुरु दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज को नमोस्तु। धर्म पंथ और संप्रदाय वर्ण और वंश अलग है। धर्म क्या वस्तु है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है। तो जब अपन इस पर विचार करते हैं तो अभी जैसे हमने राग मालकांस में मंगलाचरण किया था, ये भारत के प्राचीनतम 6 रागों में से एक राग है। शास्त्रीय संगीत में मालकांस राग का बड़ा महत्व है। जब इसको सुनते हैं तो शरीर का तापमान अगर बढ़ा हुआ हो तो उतर जाता है और अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने प्रवचन सार के अंत में लिखा है कि धर्म क्या है। श्वेतांबर ग्रंथों में भी एक बड़ी सुंदर गाथा आती है धर्म के विषय में। धर्म में अंतर नहीं है, पंथ में भेद है। धम्मो खलु निफलो परमो, प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि धर्म कर्म फल से रहित होता है। अर्थात जहां पर कर्मों का फल प्राप्त होना समाप्त हो जाए तो समझ लेना वो धर्म का फल है, अंतिम फल, अर्थात मोक्ष। मोक्ष में सब बंधन छूट जाते हैं। वो जो गाथा श्वेतांबर गाथा है बड़ी सुंदर गाथा है। अब उसमें पाठ में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, कहीं 2 पाठ हमने पढ़े थे, दोनों सुना देता। एक पाठ में
संभवतः यह दश वैकालिक किंवा ऐसे ही किसी ग्रंथ में ये गाथा आती है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो। इसको लय में भी बोल सकते हैं, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावि। इसमें तस्य नमन्ति तम नमंसन्ति ऐसे कुछ पाठ भेद मिलते हैं। जस धम्मे सयामणो, गाथा का अर्थ यह है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल शब्द के दो अर्थ हैं, मम और गल, और दूसरा मंग और ल। दोनों प्रकार से आप जोड़कर मंगल बना सकते हैं। पूर्वाचार्यों ने कहा है कि मंग का अर्थ पाप होता है, दुष्कर्म होता है। उसको जो गल अर्थात गलित कर डाले, गला डाले, नष्ट कर डाले, वो मंगल। पाप को गलाने वाला, मम पापम गालयति मंगलम, वो मंगल होता है। दूसरा मंगम पुण्यम लाति इति मंगलम, जो मंग को अर्थात पुण्य को लाता है वो मंगल है। तो उत्कृष्ट मंगल धम्मो, धर्म है। और फिर उसके परिचय में उन्होंने 3 शब्द दे दिए। कौन से? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा के प्रति आस्था तो विरासत में प्राप्त होती है जैन परिवार में पैदा होने वालों को, क्योंकि शुरू से अहिंसा 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 की चर्चा वो सुनते हैं। वातावरण भी वैसे ही मिलता है, पग रख तो नहीं, जीव के ऊपर पैर नहीं रखना, किसी को तकलीफ नहीं देना, ये सारी शिक्षा मिलती है। हिंसा होगी, पाप लगेगा। अहिंसा सिद्धांत में अगर जाएं तो अहिंसा का प्रारंभ तब होता है जब मनुष्य जीवन पर्यंत का संकल्प करता है हिंसा के त्याग का। हिंसा के त्याग का संकल्प करना सिद्धांततः अहिंसा है। और श्रद्धा की अपेक्षा से जिसके अंदर भी हिंसा के प्रति असमर्थन का भाव है वो भावों से अहिंसक है। फिर संयमो, संयमों का अर्थ होता है संयम। ये संयम क्या होता है? तो बोले कि 5 इंद्रियों को और मन को काबू में रखना और 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना। तो इंद्रिय और मन, 5 इंद्रियां आप सब जानते ही हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र कर्णेंद्रिय, और मन, इन 6 को वश में रखना और 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, इसका नाम संयम है। 6 प्रकार के जीव कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और द्विंद्रियादय त्रसः, 2 इंद्रियों को आदि लेकर जो जीव है, त्रस जीव। संयम हो गया। फिर तवो, तप क्या है? कर्म क्षयार्थं तप्यत इति तपः। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि जिसको अपने कर्मों का क्षय करने के लिए तपा जाता है उसको तप कहते हैं।
तपन बिना घी नहीं निकलता और तप बिना जीव नहीं निखरता। अब क्रियात्मक जो पद्धतियां हैं वो एक ही धर्म को मानने वालों में पंथ भेद में निमित्त बनती है। एक आमनाय में अलग प्रकार की क्रिया होती है, दूसरी आमनाय में अलग प्रकार की क्रिया होती है, लेकिन भाव सबका वही है, धर्म वाला, कि हमें अपने को पवित्र करना है और दूसरों की भलाई करनी है। इस भाव का एक मत से सब समर्थन करते हैं। यहां तक कि इतर संप्रदाय में भी आप सायंकाल अगर जाएंगे तो सनातनी धर्म अवलंबी जो है, हिंदू मान्यता वाले, वो अपने मंदिरों में, चाहे श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, फिर शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, तो वहां पर जब आरती होती है, सायंकालीन आरती होती है, तो उसके अंत में वो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। तो बस अधर्म का नाश कहाँ हो, तो यहां पर अपने को थोड़ा संभलना है कि अधर्म का नाश सबसे पहले अंदर हो अपने, फिर धरती पर भी अधर्म का नाश हो, अच्छी भावना है, लेकिन यहां नाश किए बिना वहां नाश करना चाहोगे तो फिर थोड़ी अड़चनें पैदा होगी। एक बच्चा भी अगर अपने शिक्षक के पास तंबाकू देखता है और शिक्षक तंबाकू का पाठ पढ़ाते समय कहता है कि बच्चों कभी भी तंबाकू का व्यसन नहीं करना चाहिए, इसमें 24 प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, और 24 में से अधिकांश तत्व ऐसे हैं जो मैलिग्नेंसी, कैंसर पैदा करने वाले हैं। तो फिर कुछ बच्चे तो मुस्कुराते हैं, तो टीचर पूछता है कि भाई इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है, भाई मैं तो विषैले तत्वों की बात कर रहा हूँ। तो बोले कि प्रसन्न तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन बस कुछ अजीब सा लग रहा है कि आप इतने जानकार हो और हमें भी जानकारी दे रहे हो। इसका तो कोई विरोध नहीं है, बस ये है कि अगर इतनी बुरी वस्तु है तो उसका संपर्क क्यों नहीं टूट रहा है, बस ये बात आ जाती है। तो इसीलिए अभी एक इंग्लिश वाक्य आया था कहीं पर, किसी ने कहा था कि आदर्शों की शिक्षा देना सरल है, आदर्श होना कठिन है। तो भी आप सबने मिलकर यहाँ पर जो संगठन में कार्य किया है, वास्तव में कलौ संघे शक्ति, एक पद आता है कि इस कलिकाल में समूह के पास शक्ति होती है। तो आपने सामूहिक रूप से जो कार्य किया है वो, कोई भी अगर इस काल में सत्कार्य करे तो हृदय से वह बधाई का पात्र होता है। अभी आपने यहाँ सत्कार किया तो उसमें कोई अनुचित नहीं किया, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। सत्कार सत्कर्मों का तो होता ही है ना, अगर सत्कर्म किए हैं तो सत्कार होगा। सत्कार के लिए सत्कर्म नहीं कर रहा, सत्कर्म करो और निरपेक्ष भाव से करोगे तो सत्कार मिले या ना मिले,
सत्कर्म करने में जो खुशी मिली वो अंदर का सत्कार हो गया। एक विद्वान बंडा नगरी में पर्युषण पर्व के समय आए और वो व्रती थे, प्रतिमाधारी थे। तो आमंत्रण तो हो गया था उनका कि आप आइएगा और फिर यहाँ पर हमें अच्छी अच्छी धर्म की बात 10 दिनों तक सुनाना, पर्व के समय आप अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, विद्वान हो, सुनाना। तो वो आए वहां पर, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो फिर कोई ऐसा प्रबंध नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि जो नामी लोग होते हैं उनके लिए सारे प्रबंध हो जाते हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उनके लिए विशेष प्रबंध नहीं हो पाते। तो ऐसा कोई प्रबंध, अब उनका क्या था, नियम था कि हम छने हुए पानी से बने हुए भोजन को लेंगे। तो वहां पर वैसी कोई स्थिति नहीं थी। वो आए, उस मंदिर में पहुंचे, मंदिर में पहुंच करके उन्होंने देखा कि कुआं उधर है। तो कुएं के पास जाकर उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम गर्म पानी तो पी लेंगे, शाम कल की कल देखेंगे। कुछ अपने कर्मों का भी तो योग होता ही है। अब कई ऐसे लोग हैं भारत में या पूरे विश्व में जो कमाई करते हैं और उनसे कम से कम 3-4 गुने लोग ऐसे हैं जो बिना कमाए खाते हैं। हो सकता है इससे भी अधिक हो, क्योंकि कई बार एक कुटुंब में अनेक सदस्य होते हैं, कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रेम होता है। तो फिर कोई किसी का बुरा नहीं मानता, इस ढंग से कोई सोचता भी नहीं है। और जहां पर स्वार्थ आ जाता है तो वहां पर एक एक बात पर अंदर से तो वो संघर्ष चालू ही रहता है। तो पंडित जी ने वहां पर जाकर कुएं का पानी खींचा और तभी एक पुजारी ने उनको देखा और पुजारी ने उनको देख करके कहा कि आप यहाँ पर पधारे हुए विद्वान हैं क्या? तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर आमंत्रण था पर्व के समय कुछ व्याख्यान देने का, मैं आ गया हूँ। तो बोले, अरे पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि बस पानी पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ, पानी छान करके मैं पी लूंगा। फिर बोले कि भोजन, तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रबंध नहीं देखने में आया। तो बोले कि आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ भोजन कर लेना। तो पुजारी और पुजारन 2 लोग थे और पंडित जी को उन्होंने आमंत्रित किया और जो कुछ भी बना था शाम का वहीं से कुएं के पानी से बनता था। उस पुरानी बात है, कई दशक पुरानी बात है। तो शुद्ध भोजन था। पंडित जी भोजन करने बैठे हैं, फिर उन्होंने, बड़ी रोटी थी, एक रोटी पंडित जी को दी और आधी आधी दंपत्ति ने ली। तो पहले तो पंडित जी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि जब भूख लगती है तब ध्यान यहां वहां नहीं जाता, लक्ष्य पर ही जाता है। तो उन्होंने भोजन किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनके यहाँ 2 ही रोटी बनी थी और उन 2 रोटियों में से एक इन्होंने मुझे दे दी और मैंने खा भी ली, और ये दोनों आधी आधी रोटी खा रहे हैं। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि ये क्या किया आपने? तब उनका उत्तर था कि आप व्रती विद्वान हैं और हम लोग भी सुनते आए हैं, हर साल सुनने को तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ तत्वार्थ सूत्र। तो उसमें ये बताया, भूत व्रत्य अनुकंपा,
प्राणियों के प्रति भी अनुकंपा करुणा हो, और व्रतियों के प्रति विशेष करुणा। अलग अलग किया उन्होंने। प्राणियों में क्या व्रति नहीं आते? आते हैं, लेकिन फिर भी व्रतियों की एक विशिष्ट श्रेणी बना ली। और आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में ऐसा सूत्र लिखा। तो फिर आप पंडित जी बिल्कुल इसके बारे में चिंता मत करिए, ये हमारा सौभाग्य था, और हम ऐसा करके गौरवान्वित तो हुए ही हैं, लेकिन उससे अधिक हम आह्लादित हुए हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला। पंडित जी अचंभित रह गए कि देखो, यहाँ के जो नामी पदाधिकारी हैं वो अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन एक मामूली सा पुजारी जिसने 2 शब्द सुने हैं शास्त्रों के, उसने उसको जीवन में स्वीकार करके आज जो संविभाग किया, वो अतिथि संविभाग व्रत तो है ही, वो तो अपनी श्रेणी में है, लेकिन आज इन्होंने, मैं तो एकदम एक प्रकार से अतिथि ही हो गया ना इनके लिए। वास्तव में ऐसे देखें तो अतिथि तो भिक्षुक होते हैं, लेकिन फिर ठीक है, मेहमान आ गए, अचानक आ गए, बिना बताए आ गए, तो भी तो अतिथि, ये संज्ञा बन गई ना। तो इन्होंने मुझे भोजन करा दिया, और उसके बाद पंडित जी ने यह अनुभव किया, जब भी इस प्रकार का कभी कोई प्रसंग आता है तो ऐसा कई व्रतियों का अनुभव है कि जब आकस्मिक कोई इस प्रकार से कोई कार्य होता है, तब उनका मन ध्यान में, स्वाध्याय में, जप में, तप में अधिक लगता है। हमारे गुरु महाराज श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी, तो वो भी एक बार कहीं पर ऐसे स्थान पर चले गए थे आहार के लिए, जहां पर एक दादी माँ थी, और उन्होंने उनको आहार करा दिया, जो भी था, मतलब उबली हुई दाल थी, और फिर ऐसे साधारण रोटी फुल्का वगैरह थी, दे दी उन्होंने। तो आचार्य ने बोला कि आज मुझे ध्यान से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, क्या बात है? तो फिर उनका ध्यान गया कि एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप लोग जो ये सत्कार कर रहे हैं, उसमें आप जिन जिन की मदद करते हैं, जहां जहां अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वहां इसका भी थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं कि अपने भोजन की शुद्धि हो, खान पान की शुद्धि हो। और आप देखना कि ऐसे कुछ उपचारक हैं, यहीं पर अभी कुछ दिनों पहले कोई आए हुए थे, जिन्होंने जिनवाणी नाम की एक पुस्तक दी थी, पीछे साइड जिनवाणी लिखा, वर्धमान जी। उन्होंने बोला कि मैं जब उपचार करता हूँ तो फिर उनको कुछ खान पान संबंधी शुद्धि के नियम देता हूँ, और वो बड़े लाभान्वित होते हैं। तो ये कार्य आप लोग भी अपने स्तर पर कर सकते हैं, और जितना बने अपने को जो धर्म की सुगंध प्राप्त हुई है, वो सुगंध फैलाने का काम करना है। और भी अनेक ऐसे संस्मरण हैं जहां पर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, जिनको लोग ध्यान में नहीं ले पाते, पर जो बड़े महत्व की होती है। कई साधु महाराजों के साथ में, जैन श्रमणों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कभी इतर संप्रदाय में भी हो जाती है ऐसी घटना। तो यदि अपनी जीवन शैली में कुछ महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए नियमों का समावेश हो जाए, थोड़े से,
जितनी अपने में शक्ति है, ज्यादा खींचातानी नहीं करना। अब आप में अगर एक उपवास की शक्ति नहीं है और आप 4 उपवास का संकल्प कर लोगे तो फिर तकलीफ पहुंचेगी ना। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, इसलिए शरीर को जितना कूटना हो कूटते रहो, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा कि भाई इसमें रह रहे हो, जब तक रह रहे हो तो इसके सहयोग से आगे बढ़ो। ये मानव शरीर अगर अंतरंग दृष्टि से देखें तो इसके अंदर जो कुछ भी है, सप्त धातु आदि, मल आदि, उपधातु आदि, रासायनिक तत्व आदि, जैसे किसी मरे हुए जानवर की दुर्गंध आती है, अगर मनुष्य का शव कहीं पड़ा हो और उसका अंतिम संस्कार न किया जाए तो फिर उसकी दुर्गंध, कभी कभी ऐसे बाढ़ में कुछ शव उधर फंस जाते हैं पुल के अंदर, तो उसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर कुत्ता मर जाए, गाय मर जाए या फिर कोई भी जानवर मर जाए तो किसी की ऐसी दुर्गंध नहीं आती जैसे दुर्गंध मनुष्य की लाश से आती है। तो ये एक संदेश है संसारी जीवों के लिए कि ये शरीर सबसे अधिक अपवित्र है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला अगर महावीर स्वामी के कहे अनुसार पुरुषार्थ कर ले तो वो सबसे अधिक पवित्र बन जाता है। कैसा विचित्र कॉन्ट्रास्ट है ये। यानी इधर पुद्गल को देखो तो सर्वाधिक अपवित्र पुद्गल ये मानव शरीर है, और उधर आत्मा को देखो तो जिनेंद्र के निर्देशानुसार अगर वो चलता है तो फिर सबसे अधिक पवित्र हो जाता है। इसलिए जिन शासन का ये मत है कि आत्मा ही जब परम होती है तो परमात्मा होती है, पर जितना सरल कहना है उतना सरल होना नहीं है। होने के लिए बहुत पुरुषार्थ अपेक्षित है। रत्नत्रय, 3 रत्न, जगत में अनमोल रत्न है वो 3, और वो 3 रत्न कौन से हैं? अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैन। अब कोई ना पढ़ा हो तो बोलेगा कि कोहिनूर, तो कोई और रत्नों के नाम बोलेगा वो। फिर इन सब से बढ़कर के ये 3 रत्न हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं बताते हैं शास्त्रों में आचार्य, जैसे एक सियार ने रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया तो गला सूख गया, गर्मियों का समय था, नहीं मिला दिन भर पानी, और शाम को जब पानी मिला फिर उसको लगा कि रात हो गई है, क्योंकि बावड़ी में पानी था, नीचे जाता था तो अंधेरा दिखता था, ऊपर आता था तो सूर्य डूबने की स्थिति में था। तो फिर उसने पानी नहीं पिया, और मरते मरते जिन गुरु से उनने ये संकल्प लिया था उनका स्मरण किया, और अपने ही मन में उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं प्राण छोड़ रहा हूं लेकिन नियम नहीं तोड़ रहा। और वो जीव देव पर्याय को प्राप्त नहीं हुआ किंतु राजा का पुत्र बना, और वो राजपुत्र प्रीतिंकर उसका नाम था। बस प्रीतिंकर की ही पर्याय में, उसी जीवन में अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। बताओ, पशु की योनि में अगर इतना एक त्याग किया कि रात को पानी नहीं पीना है, तो उस त्याग ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बहुत सारे तप जैन समाज में सारे लोग करते हैं, अच्छी बात है, वो अपनी शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है। अपन एकदम से स्वार्थी नहीं बन सकते। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है
कि 6 राशियों में से 12 राशियों में से 6 राशियां ऐसी होती है जो जन्मजात दूसरों के बारे में सोचने में समर्थ होती है, और 6 राशियां ऐसी होती है जो खुद के बारे में ज्यादा सोचती है। कोई बात नहीं, लेकिन संगति में अपन कुछ संस्कार भी तो डाल सकते हैं ना। तो ऐसी संगति में रहें कि जिसमें अपन जहां मौका पड़े किसी की मदद कर दें, और मदद करने का जब अभ्यास हो जाएगा आपको, तो फिर आपको उसके बिना चैन नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ मदद कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो तत्वार्थ सार आदि ग्रंथों में लिखा है कि जो असमर्थ है, आप मदद कई प्रकार से कर सकते हैं। कितना विशाल क्षेत्र है परोपकार का। किसी की आर्थिक मदद की जा सकती है, किसी के रोगों का उपचार किया जा सकता है, किसी विद्यार्थी को पढ़ने में सहयोग दिया जा सकता है, किसी और को कहीं रहने का आवास दिया जा सकता है। और सबसे खास पूज्य क्षमा सागर मुनि महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि अपनी दीपावली पर, दीपावली एक बहुत प्रधान पर्व है, सब संप्रदाय वाले अपने अपने ढंग से मनाते हैं दीपावली। जिनका संबंध भारत देश से है वो सारे संप्रदाय, तो उसमें अपन, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि कुछ नवयुवक उनके पास आया और उन्होंने, उत्साहित रहते हैं नवयुवक लोग, जोश बहुत होता है, तो वो आए और उन्होंने पूछा कि पूज्य मनुष्य, आप हमें कोई मार्गदर्शन दो, दिवाली कैसे मनाएं। तब मुनिश्री बोले कि जिस घर में रोशनी नहीं है उस घर में रोशनी करके दिवाली मनाओ। फिर 2-4 दिन बाद वो वापस आए और बोले कि ऐसी दिवाली पहली बार मनाई, बोले हम धन्य हो गए, हम आपके निर्देश से ऐसी दिवाली मना करके आए हैं जिनकी स्थिति दिवाली मनाने लायक नहीं थी, उनके साथ हम दिवाली मना के आए। ऐसा ये संवेदनाएं भी अपने अंदर जीवंत रखना है। आप जीवंत रखेंगे तो आपकी जो पीढ़ियां हैं, आगे की पीढ़ियां, वो देखकर सीखेंगी। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स व्हेन दे गेट ओल्डर, इससे कुछ नहीं होने वाला। आर यू हेल्पिंग योर पेरेंट्स व्हेन दे आर गेटिंग ओल्डर? देन हाउ कैन somebody else follow you? किसी ने कहा था कि बच्चे आजकल माँ बाप को बुढ़ापे में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को वैसा करते देखा है, इसलिए वो वैसा करते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को सेवा करते देखते तो वो माँ बाप की सेवा करते। तो ऐसे कुछ, और एक ऐसे दृष्टांतों का आप संग्रह कर सकते हैं जो हृदय स्पर्शी हो। ऐसे ऐसे कई सुंदर सुंदर दृष्टांत होते हैं जो हृदय को छू लेते हैं, और वो आप अपनी नई पीढ़ी को दो, बच्चों को पढ़ाओ, तो फिर वो उनके जीवन में उनको प्रभावित करेगा। वो जब बड़े होंगे तो उनको याद आएगा कि अरे मैंने ऐसा पढ़ा था। और अगर एक बार करुणा और प्रेम के संस्कार किसी के अंदर पड़ जाए तो हो सकता है संगति में वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाए, लेकिन फिर वो संस्कार उसको लौटा लाएंगे। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात है, आप जगत की भलाई करोगे तो आपकी भी भलाई होगी। जय नम, जय दुशासन। सरस्वती माता की वंदना करते हैं।
वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख